हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे। स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे कि रेजिस्टेंस कैसे सीरीज़ और पैरेलल में आप डिफरेंट, क्योंकि अभी तक आप पढ़ तो चुके हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, पर देखते हैं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स में। एक एक चीज़ समझते चलेंगे, आप अच्छी तरह से देखिएगा और क्या अप्रोच होगा आपका सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, और जो वैल्यूज़ दी गई रहेंगी उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, सेवरल बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब डिज़ाइन टू बी यूज ऑन 220 इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट, हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ़ द मैक्सिमम अलाउबल करंट इज़ 50 एम्पीयर। स्टूडेंट, जो पावर दिया होता है बल्ब का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का 220 पे ही देगा वो मैक्सिमम, जितना भी वाट, 10 वाट की बात हो रही है। अगर आप वोल्टेज कम करेंगे तो पावर कम हो जाएगी। चलिए वो चीज़ अलग है। अब देखते हैं, हमको पता नहीं है, पैरेलल है, बल्ब लगे हुए हैं, हमने एल बल्ब मान लिया। एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि करंट का रेटिंग दिया है वायर के 5 एम्पियर। 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट, इतने बल्ब आप मत लगा दें कि वो 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट ड्रॉ करने लगे, क्योंकि ऐसे केस में आपका ये वायर होगा वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगी स्टूडेंट। तो चलिए, एक बल्ब 10 वाट का है, ऐसे हमने एन बल्ब लगा लिए, सभी पैरेलल हैं। देखिए पैरेलल कैसे हैं, सबके एंड देखिए सभी सर्किट से अलग से जुड़े हुए हैं। ये यहाँ से, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, तो सभी कैसे हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का। तो हमारे पास एक फार्मूला है पावर का, और हम ये निकाल सकते हैं कि एक बल्ब कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। स्टूडेंट, यहाँ से जितनी भी करंट जाएगी इस जंक्शन पे जाके डिवाइड हो जाएगी सभी बल्ब में, पर इक्वल अमाउंट का करंट होगा सभी बल्ब में। ये बात क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि सबकी पावर क्या है, सेम है, और सभी एक सोर्स से जुड़े हुए हैं। तो चलिए पावर्स के फार्मूले से हम निकाल सकते हैं करंट एक बल्ब कितना ड्रॉ कर रहा है। एन बल्ब हमने मान लिया है कि एन बल्ब हैं यहाँ पे। ध्यान देंगे आप, पावर के कई फार्मूले हैं, पर यहाँ पे हम वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें पावर हो, वोल्टेज हो और करंट निकालना चाह रहे हो तो करंट हो। तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो एक बल्ब का आई निकालने जा रहे हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा, पी बाई वी। पावर है 10 और वोल्टेज है 220, डिवाइड कर दीजिए, यानी 1/22 एम्पियर का करंट हर बल्ब के अंदर जाएगा। अब ये बताइए, आपके पास जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू 5 एम्पियर है, यानी इतना आप देखिए एक बल्ब में 1/22 एम्पियर जा रहा है और 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट रखना नहीं है। तो आप ये बताइए, एक बल्ब के लिए इतना है, तो एन बल्ब के लिए कैसे निकालेंगे आप, एन इंटू आई इज इक्वल टू 5। क्यों मैंने एन इंटू आई लिखा, एक बल्ब के लिए 1/22 है तो एन बल्ब होंगे, और वो कितना होना चाहिए, 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट होना नहीं चाहिए। एन की वैल्यू रखे, एन की वैल्यू निकालना है, एन इंटू आई की जगह क्या रख सकते हैं, 1/22 इज इक्वल टू 5, या एन इज इक्वल टू 5 इंटू, इसको ट्रांसफॉर्म करिए दूसरे साइड में, तो कितना हो जाएगा 110। यानी आप 110 बल्ब 10 वाट के लगा सकते हैं पैरेलल में, जो कि कितना 5 एम्पियर के करंट रेटिंग से वो जुड़े हैं। तो 110 बल्ब आप पैरेलल में लगा सकते। इससे ज़्यादा बल्ब अगर आप लगाएंगे तो ये क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि करंट क्या होगा, ज़्यादा ड्रॉ करने लगेंगे भाई, जबकि रेटिंग कितना है, 5 एम्पियर का ही है। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। एन इंटू आई मैंने इसलिए किया कि एक बल्ब के लिए 1/22 है, तो ऐसे कितने लगा रखा है बल्ब, हमने एन बल्ब लगा रखा है। मैंने पहले ही अज्यूम किया था कि भाई हम एन बल्ब मान के चल रहे हैं कि हमारे पास है। तो इस तरह से अप्रोच होगा आपका सॉल्व करने का। थोड़ा सा टेक्निकलिटी होगा तो आप उसको समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज़ टू रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी, each of a 24 ohm resistance which may be used separately in series or in parallel. What are the currents in the three cases? देखिए क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, 220 वोल्ट का सप्लाई हो तो ठीक है, दो कॉइल है उसमें, जो उसमें दोनों का ही रेजिस्टेंस बराबर है 24 ओम का है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप 3 केस बनाइए, या तो सिंगल ले लीजिए तब करंट बताइए, फिर एक बार दोनों को सीरीज़ में जोड़ के करंट बताइए, और एक बार दोनों को पैरेलल में जोड़ के करंट बताइए। देखिए स्टूडेंट, आप जानते हो कि एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो ये पूरा रेजिस्टेंस यही माना जाएगा,
एक पहला सर्किट इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं हम बनाने समझाने के लिए। 24 ओम का रेजिस्टेंस है, 220 वोल्ट का सप्लाई है। करंट हम बड़े आराम से ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं V/R से। V की वैल्यू कितनी है, 220 है, और R की वैल्यू 24 है। डिवाइड कर देंगे 110/12 और ये वैल्यू आ जाएगी 9.17 एम्पियर। यानी अगर आप अलग से लगाते हैं कॉयल तो 9.17 एम्पियर दोनों ही कॉयल ड्रॉ करेंगे करंट। अगर आप सपोज़ करिए दोनों को सीरीज़ में लगा रहे हैं तो सीरीज़ के लिए पहले आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तब आप करंट बता पाएंगे सर्किट के अंदर। 24 ओम ये दोनों देखिए सीरीज़ में लगे हुए हैं, एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो आपको पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है बस R1 + R2 का सम कर देना होता है। यदि ये कैसे जुड़े हैं भाई, सीरीज़ में जुड़े, तो मान लेते हैं R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 24 ओम + 24 ओम 48 ओम हो जाएगा स्टूडेंट। और वोल्टेज कितना है, 220 है, तो करंट हम आराम से ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं V/R। ओम्स लॉ एक रेजिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होता है, कई रेजिस्टेंस के लिए नहीं होगा। तो पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तभी आप करंट बता पाएंगे, क्योंकि जितना करंट इस सर्किट से होगा रेजिस्टेंस होगा उतना ये यहाँ भी होगा, क्योंकि कैसे है, सीरीज़ में है। तो उसके लिए पहले आपको क्या निकाल लेना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 220 को डिवाइड कर देंगे अपने टोटल रेजिस्टेंस से, वैल्यू आ जाएगी 4.58 एम्पियर। तो स्टूडेंट देखिए इससे कम करंट हो गया, यानी जब आप सीरीज़ में लगाए तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, पर्टिकुलर अगर आप पर्टिकुलर किसी एक को लगाते हैं तो उससे क्या हो गया, कम हो गया करंट। पैरेलल के केस में देख लेते हैं। तो पैरेलल केस में पहले आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ले। 24 और 24 का जब आप देखिए, कभी भी जब दो रेजिस्टेंस हो, सेम रेजिस्टेंस को, तो उनका पैरेलल बिल्कुल हाफ हो जाता है, यानी 24 का हाफ कितना हो जाएगा, 12। पर ध्यान दीजिए ये ट्रिक तभी के लिए है जब दोनों पैरेलल हों और बराबर रेजिस्टेंस के हों, तभी उसको आप हाफ करें। तो आप 3 या 4 के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, या फिर अलग अलग अगर रेजिस्टेंस होगा तो भी सही नहीं होगा। पर हाँ, सेम होंगे दो रेजिस्टेंस तो उनका जस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर वो पैरेलल लगे हुए हैं तो उसका हाफ हो जाता है। इक्विवेलेंट निकाल लिया, 12 ओम आ गया मेरा। R1 R2 फार्मूला जान ही रहे हैं आप, 1 पैरेलल के लिए 1/R = 1/R1 + 1/R2। एलसीएम ले लिया और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने पहले इसको सॉल्व कर लिया, यहीं एलसीएम ले लिया और उसके बाद आंसर आ गया। अब देखिए, अब आप जो करंट निकालना चाह रहे हैं तो V/R की जगह आप क्या रखेंगे, 12 ओम, क्योंकि देखिए पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ 48 ओम आया था और यहाँ पे आपका कितना आया, 12 ओम आया है, और इस केस में कितना आया था, 24। तो देखिए सिंगल है, वो बिल्कुल मिडिल में वैल्यू है, पैरेलल में सबसे कम है और सीरीज में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो जब ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, वोल्टेज वही है, तो करंट सबसे कम होगा। अब रेजिस्टेंस जैसे जैसे कम होता जाएगा करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। देखिए यहाँ पे करंट मैक्सिमम है 18.34, डिवाइड करने पे यही वैल्यू आएगी 18.34 एम्पियर। यानी आप पैरेलल लगा रहे हो रेजिस्टेंस तो करंट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तीनों केस में हो गया सॉल्व, जब आप अलग अलग यूज़ कर रहे हो, या फिर सीरीज में कॉयल को यूज़ कर रहे हो, या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो इस तरह से आप स्टूडेंट सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को, ये अप्रोच होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को लेते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपके पास, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। देखिए दो आपको दिया गया सर्किट। एक सर्किट है जिसमें 6 वोल्ट की बैटरी है, उसमें दो रजिस्टेंस 1 ओम और 2 ओम के हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं। दूसरा जो कंडीशन दिया है, अ 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स। ध्यान दीजिए, आपको 2 ओम रजिस्टेंस में पावर निकालना है, कंपेयर भी करना है दोनों सर्किट में। पहले ड्रॉ करेंगे हम, जिसमें 1 ओम और 2 ओम पहले वाले में तो सीरीज में लगे हैं। बैटरी कितनी है, 6 वोल्ट की है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, पहला हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। 6 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम का एक रजिस्टेंस है, दूसरा 2 ओम का है, और दोनों कैसे लगे हुए हैं, सीरीज़ में। ध्यान दीजिए कैसे हैं, सीरीज़ में है। तो सीरीज़ के लिए हम रजिस्टेंस को ऐसे लगाते हैं, पहला रजिस्टेंस और जस्ट उसके एडजेसेंट दूसरा लगाते हैं, या दोनों को 6 वोल्ट बैटरी से ऐड कर दिया। अब देखिए आपको निकालना क्या है, पावर कंपेयर करना है। तो पावर के लिए फॉर्मूले कहीं हैं आपके पास, डिपेंड करता है कि आपको कौन सी वैल्यू दी गई यहाँ पे। देखिए आप ओम्स लॉ से करंट निकाल सकते हैं, करंट के बाद पावर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए
करंट कैसे निकालेंगे आप, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए सीरीज़ में, तो 1 ओम और 2 ओम मिलके कितना हो जाएंगे, 3 ओम हो गए, क्योंकि कैसे हैं सीरीज़ में, हम जान चुके हैं, बस उनको ऐड कर देना होता है। करंट निकालेंगे ओम्स लॉ से, V/R, V की वैल्यू 6 है, R की वैल्यू 3 है, तो 2 एम्पियर करंट हो गया। पावर कितना हो जाएगा, 2 ओम के क्रॉस, ध्यान दीजिए पावर आपसे 1 ओम के लिए नहीं पूछा गया है, दूसरे ओम के लिए पूछा गया है, मतलब जो जिस रेजिस्टेंस में 2 ओम, जो रेजिस्टेंस 2 ओम का है उसमें पावर कंजम्पशन पूछा जा रहा है आपसे। तो पावर में जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे तो आप दूसरा रखेंगे। करंट हमने इसलिए निकाला स्टूडेंट कि करंट जो 1 ओम में होगा वही 2 ओम में भी होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करंट तो सेम होता है जब भी रेजिस्टेंस कैसे लगे हों, सीरीज़ में लगे हों। तो करंट भाई जितना, अगर 2 एम्पियर 1 ओम के क्रॉस है तो 2 एम्पियर 2 ओम के क्रॉस भी होगा। पर रेजिस्टेंस हम पर्टिकुलर इसको रखेंगे पावर में, ये नहीं रखेंगे क्योंकि हमसे पर्टिकुलर पूछा गया है 2 ओम के क्रॉस। तो पावर जो कंज्यूम कर रहा होगा 2 ओम, वो कितना हो जाएगा, I/R फॉर्मूला होता है पावर के लिए, P1 मान लिया मैंने पहले केस में, P2 दूसरे केस में मान लेंगे। I/R, I की वैल्यू कितनी भाई 2 एम्पियर है, और R कितना रखेंगे आप यहाँ पे 2 रखेंगे, तो पावर कितना हो गया 8 वाट हो गया पहले केस में। अब दूसरा केस समझते हैं। यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन यहाँ पे जो दोनों रेजिस्टेंस दिए गए हैं, एक 12 ओम का है और एक 2 ओम का है, ये दोनों पैरेलल दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल, ये चीज़ समझिए। अब ये पैरेलल हैं तो इनको पैरेलल लगाएंगे। पैरेलल के लिए एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ। अब देखिए दोनों को एक कंडक्टर से जोड़ा, पर एंड देखिए ये बिल्कुल अलग से अपना सर्किट बना रहा है, ये अलग से बना रहा है, दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं है। ये कैसे हो गए, पैरेलल हो गए, कोई इफेक्ट नहीं। करंट यहाँ से डिवाइड होकर यहाँ निकल जाएगा, और कुछ करंट यहाँ से होगा, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा करंट वहाँ पे कम होगी डेफिनेटली। फिर से आपको देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की ज़रूरत यहाँ पे, इसलिए हम करंट, देखिए करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे करंट सेम था इसलिए हमको करंट की वैल्यू निकालनी पड़ी। यहाँ पे हम करंट की वैल्यू निकालेंगे भी नहीं, क्योंकि हमको पता है कि करंट यहाँ के डिवाइड हो जाता है, तो हमको 12 ओम से कोई मतलब नहीं है। हम सीधे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्या था नहीं अप्लाई कर पाए थे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, ना तो 1 ओम के क्रॉस है ना ही 2 ओम के क्रॉस है, तो इसलिए हम यहाँ पे परेशान हुए। यहाँ पे मेरे लिए केस बिल्कुल सेम है, क्योंकि जो 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 ओम का क्रॉस भी होगा और ये 12 ओम का क्रॉस भी होगा, तो हमारे पास डायरेक्ट पावर का फॉर्मूला V/R, तो इसलिए हमको यहाँ पे करंट, ये आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होंगे, आप ऐसे निकालना चाहेंगे तो भी होगा। यहाँ पे फॉर्मूले जितने भी हैं जो अप्लाई करेंगे वैल्यू सेम आएगी, लेकिन जो आसान होगा हमारे लिए, जो पहले मिल जाएगा, हम कोशिश ये करेंगे कि हम उसको अप्लाई करें। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि कौन सा फार्मूला हम लगाएं और मेरा आंसर आ जाए। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको हम क्यों निकालें। यहाँ पे हमको वोल्टेज क्लियर नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि सीरीज़ में पोटेंशियल ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस के क्रॉस, पर पैरेलल में हम जानते हैं कि जितना पोटेंशियल 2 ओम के क्रॉस होगा वही कितना होगा, क्योंकि ये देखिए जो टर्मिनल्स हैं वो दोनों के लिए क्या है, एक है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा उतना ही यहाँ पे होगा, और वो दोनों के क्रॉस बराबर होगा। पोटेंशियल ड्रॉप होता नहीं जब भी रेजिस्टेंस कैसे लगे हों, पैरेलल में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो V जो पावर का दूसरा फॉर्मूला V/R, V हमको पता है 4 वोल्ट, और R हम क्या रखेंगे, हमको 2 ओम के क्रॉस चाहिए, हमको 12 वोल्ट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको पावर कहाँ पे निकालना है, 2 ओम के क्रॉस निकालना है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, 8 वाट यहाँ भी आ गया। P2 पावर मान लिया दूसरे केस में। कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि डिवाइड रेशियो आप निकाल लीजिए, सबसे बढ़िया तरीका होता है कंपेयर करने का। P1:P2 दोनों केस में देखिए 8 वाट यहाँ भी है और 8 वाट यहाँ भी है, तो डिवाइड करने पे 1:1, यानी दोनों ही केसेस में जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है वो बराबर पावर कंज्यूम कर रहा है, न कहीं पे कम है न कहीं पे ज़्यादा है। तो इस तरह से आप स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। वैल्यूज़ देखिए और आप ये देखिए कि आपको कौन सी वैल्यूज़ वहाँ पे रखने पे जल्दी से आपको आंसर मिल जा रहा है। आपको वो चीज़ नहीं निकालने की ज़रूरत है जिसकी ज़रूरत ही न पड़े आगे। आपको निकाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही माना जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2 लैम्प्स, 1 रेटेड 100 वाट, एक्चुअली रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस की तरह इस्तेमाल करेंगे इसका। 100 वाट एंड अदर 100 ओम एंड अदर 60 ओम at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? स्टूडेंट देखिए दोनों रेजिस्टेंस जो भी रेट दिया है उनका वो क्या दिया है, पैरेलल वो लगे हुए हैं। तो पैरेलल के लिए एक सीरीज एक आप सर्किट बनाएंगे।
देखिए 100 और 60 हो गए पैरेलल। 220 मेन सप्लाई। देखिए जब भी मैं ऐसा सिंबल बनाता हूँ स्टूडेंट तो ये एसी का सिंबल है, आप आगे पढ़ेंगे करंट एसी डीसी दो होती है। तो ये हो गया एसी, और ये जो बैटरी के लिए हम दो प्लेट बनाते हैं डीसी दिखाते हैं। ये मेन सोर्स है एसी का है, जो हमारे घरों में लाइट आती है। तो इसका सिंबल कुछ ऐसे दिखाते हैं, ऐसे वेव के फॉर्म में। चलिए देख लेते हैं। करंट की वैल्यू निकालनी है। वाट करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ़ द सप्लाई वोल्टेज इज 220। अब देखिए आप करंट हमको पता है कि जब ये पैरेलल है तो अलग अलग करंट जाएगा ही, पर हमको टोटल करंट आई की वैल्यू निकालनी है। I1 इधर हो जाएगा, I2 क्योंकि जंक्शन पहुंचने के बाद पैरेलल है तो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा कम चार्जेस जा पाएंगे, और जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उधर चार्जेस ज़्यादा जाएंगे, करंट भी ज़्यादा हो जाएगी उस हिसाब से। तो सबसे पहले देखिए हम पर्टिकुलर I1 और I2 निकालें, और I1 I2 को क्या कर दें, सम कर दें। टोटल करंट हम आराम से निकाल सकते हैं। मेरे पास एक समस्या ये भी नहीं है, ये दोनों पैरेलल हैं तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, अलग अलग होता है। ये चीज़ बिल्कुल याद करके चलेंगे आप समझते हुए। तो पहला अगर वैल्यू आप I1 की निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला एम्स लॉ से क्या हो जाएगा, I = V/R। तो V की वैल्यू 220 है, R की वैल्यू 100 है। 2.2 डिवाइड करने पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 10 से करेंगे तो एक तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा भाई, 2.2 एम्पियर। I2 कैसे निकालेंगे, फिर से V/R 220 डिवाइडेड बाई 60। 60 से किया, 0 से 0 गया, 6 से डिवाइड करेंगे 3.67 या 3.7 आप मान सकते हो इसको। टोटल करंट जो I होगा इट इज़ द सम ऑफ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद फिर से करंट क्या हो जाएंगे, सब ऐड हो जाएंगे, I1 + I2 हो जाएगा। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, I1 + I2। टोटल करंट पूछा गया है कि कितना ड्रॉ करेगा ये वायर सोर्स से, वो अलग बात है। अगर आपसे किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में नहीं पूछा जा रहा है, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में पूछा जाता तो आप ये वैल्यूज़ बताते, 2.2 पहले वाले के क्रॉस बताते और 3.67 दूसरे के क्रॉस बताते। देखिए करंट किस में ज़्यादा है, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा होगा, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा करंट वहाँ पे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट का बिल्कुल इन्वर्स रिलेशन है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं टोटल करंट क्या हो जाएगा, I = I1 + I2। I1 की वैल्यू 2.2 एम्पियर है, I2 की वैल्यू 3.67 है। ऐड कर लें 5.87 आ रहा है, तो अप्रॉक्स हम इसको 9 कर सकते हैं, 5.9 एम्पियर इसी के अक्रॉस अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, जो सामने है क्वेश्चन अगला। विच यूजेज मोर एनर्जी, अ 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और अ 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट। देखिए सबका एनर्जी दिया, रेटिंग दिया है, पावर दिया है, पर सेकंड कितना वो खर्च करेंगे जूल में, और टाइम दिया गया है। आपको पता है स्टूडेंट एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, या कह लीजिए पावर = एनर्जी अपॉन टाइम, क्योंकि पावर क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। टीवी सेट के लिए देखिए ये पावर दिया गया, वाट में है तो क्या है, पावर है। तो पावर इनटू टाइम से देख लेते हैं कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है टीवी और कितना टोस्टर। ध्यान दीजिएगा टाइम आप सेकंड में रखेंगे तो वाट इनटू सेकंड क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो जब हम टीवी का निकालने जा रहे हैं एनर्जी के लिए तो 250 वाट पावर हो गया, और टाइम कितना दिया, 1 आवर में कितने सेकंड हो जाएंगे, 3600 सेकंड हो जाएंगे। वाट इनटू सेकंड, वाट हो जाएगा पावर के लिए और टाइम के लिए हो जाएगा सेकंड। तो ये आ गया भाई 90,000 जूल। वही टोस्टर का कैलकुलेट करने जाएंगे तो 1200 वाट पावर दिया है टोस्टर का, और वो कितने टाइम के लिए यूज किया गया है, 10 मिनट के। तो 10 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 10 × 60 सेकंड हो जाएगा। सॉल्व करने पे आएगा 72,000। ध्यान दीजिए इसको सॉल्व करेंगे, 4 0 हो जाएगा और 6 12 जा 72। अब देखिए बात को समझिए, यहाँ पे 1 0 और होगा। चलिए अब देखिए 4 0 यहाँ भी हैं, 4 0 यहाँ भी हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब ये वैल्यूज़ कंपेयर कर लिए, 90 ज़्यादा है 72, 90 ऑब्वियसली। सो टीवी यूजेज मोर एनर्जी, यूजेज मोर एनर्जी। आपसे ये कंपेयर करने के लिए पूछा गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 ओम फ्रॉम द सोर्स
सर्विस मीन्स टू फॉर 2 आवर्स। ध्यान दीजिएगा, टाइम 2 आवर दिया है, करंट 15 एम्पियर दिया है और रेजिस्टेंस कितना है हीटर का 8 ओम। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड इन द हीटर। स्टूडेंट रेट आपसे पूछा जा रहा है, पावर पूछा जा रहा है आपसे, ये चीज़ आप ध्यान देंगे, पावर आपसे पूछा जा रहा है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है भाई पावर इंटू टाइम। जब भी पावर निकालना होगा तो आप क्या कर देंगे, एनर्जी बाई टाइम। तो अब एनर्जी कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको पहले करंट निकालना पड़ेगा। करंट की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है। तो पावर का फॉर्मूला भाई हो जाएगा यहाँ पे I²R, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस पता है, अब वोल्टेज तो दिया नहीं है तो हम ये फार्मूला आराम से यूज कर सकते हैं। तो पावर के लिए फार्मूला हो जाएगा I²R। आई की जगह आप रखिए 15 एम्पियर और R क्या हो गया 8 ओम हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 1800 वाट। ये पावर जनरेट हो रही है पर सेकेंड। ये पावर जो जनरेट हो रही है वो पर सेकेंड हो रही है, पर आपसे पूछा क्या गया है 2 आवर्स के लिए। तो ये पावर पर सेकेंड के लिए हो गया, तो इसको आवर में बदलने के लिए कितना करेंगे आप 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पर आवर पता चल जाएगा। पर आवर कितना हो गया 1800 इंटू 3600 कितना हो जाएगा, जूल पर आवर हो जाएगा। और ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो यहाँ पे हो जाएंगे और 36 इंटू 18 कितना हो जाएगा 648 किलो जूल में बदलना चाह रहे हैं। अगर आप बड़ी यूनिट लिखना चाह रहे हैं तो 1000 से इसमें डिवाइड करें तो 3 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पर आवर क्या हो गया भाई 6480 पर आवर, इतना हीट जनरेट होगा हीटर के अंदर। ये पर सेकेंड था, इसको हमने क्या किया पहले आवर में बदल दिया, तो आपको 3600 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है, कुछ आपसे जो पूछा जा रहा है वो आपके पहले भी इसको बताया जा चुका है, एक बार हिंट किया ही गया था। देखते हैं आप बता पा रहे हैं कि नहीं, इसमें समझने की कोशिश करिएगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ये सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, अभी आप एक बार देख सकते हैं उसमें, और अब और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं दूसरे साइड बुक से, आसानी से कर पाएंगे अगर इतने क्वेश्चन आप समझ गए होंगे तो। स्टूडेंट देखिए इसमें क्या आपसे एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा रहा है, वाई इज़ द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सेसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। स्टूडेंट टंगस्टन का वायर फिलामेंट क्यों यूज़ किया जाता है जब भी इलेक्ट्रिक लैम्प की बात होती है। देखिए इसके लिए इसका बात इसमें मतलब मेन रीज़न क्या समझ लीजिए, टंगस्टन के वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट सेवरल 100 होता है। ये इससे फ़ायदा क्या होता है कि जल्दी मेल्ट नहीं होता, नहीं तो हीट जनरेट होने के बाद अगर मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा किसी भी कंडक्टर के तो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगी, आपके किसी काम का नहीं होगा। तो टंगस्टन इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये क्या है भाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और इतना आसानी से हीट बियर कर लेता है। दूसरा चीज़ है, वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड, टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ एन एलॉय रादर देन ए प्योर मेटल। स्टूडेंट एलॉय के साथ होता क्या है कि रेजिस्टेंस इसका बदलता नहीं है और ये जल्दी मेल्ट नहीं होता। चलिए देखते हैं, हम पूरा आंसर हिंट जरूर करेंगे, पूरा आप लैंग्वेज लिख सकते हैं इसमें। तो पहले के आंसर में आप इतना भी लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है। ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द टंगस्टन, एलॉयस के केस में क्या है कि इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता और एक्सपेंशन नहीं होता। इसमें एलॉय की अपनी प्रॉपर्टी है, एलॉय एक्चुअली मेटल और मेटल को मिला के या फिर मेटल नॉन मेटल या नॉन मेटल को मिला के बनाया जाता है। स्टूडेंट इससे फ़ायदा क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टी मिक्सअप हो जाती है और प्रॉपर्टी अच्छा शो करने लगता है, वो इंडिविजुअल से भी अच्छा शो करने लगता है। तो भाई इसमें एलॉयस का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता और एक्सपेंशन नहीं होता, इसलिए एलॉयस का इस्तेमाल करते हैं टोस्टर वगैरह बनाने में। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या था। तीसरा क्वेश्चन, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। स्टूडेंट जब भी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है तो वहाँ पे पैरेलल लगाए होते हैं, कॉम्बिनेशन जो बने होते हैं रेजिस्टेंस के पैरेलल होते हैं। आपको पता है ये कि जब भी रेजिस्टेंस सीरीज़ में होते हैं तो करंट की वैल्यू जो होती है वो तो सेम होती है, पर वोल्टेज क्या होता है तो सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो जब मान लीजिए आपका 100 वाट पावर लिखा है किसी भी बल्ब का, तो 220 पे लिखा है,
जब वोल्टेज पता चला कि आपने दो रेजिस्टेंस लगाया तो वन के क्रॉस 110 है, दूसरे के क्रॉस 110 है, तो वो पूरा ग्लो कहाँ से करेगा, उतनी पावर कहाँ जनरेट कर पाएगा वो, तो क्या होगा, वो डीम जलने लगेगा। ऐसे ही और डिवाइस में फ़ैन पता चलेगा स्लो हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज क्या हो जा रहा है, ड्रॉप हो जा रहा है। तो जो वाट, जो भी उसमें 500 वाट का चाहे 1000 वाट पावर दिया गया है वो 220 वोल्ट के लिए दिया गया है। तो जब भी वोल्टेज ड्रॉप होगा तो क्या होगा, उतनी एनर्जी जनरेट, उतनी पावर जनरेट नहीं कर पाएगा वो, तो इसलिए जो है उतना फंक्शन नहीं कर पाएगा वो। इसलिए सीरीज अरेंजमेंट नहीं लगाते हैं हम डोमेस्टिक सर्किट में, पैरेलल लगाते हैं ताकि वोल्टेज ड्रॉप ना हो, और जिसमें जैसा रेजिस्टेंस होगा करंट अपने हिसाब से वहाँ पे जाएगा। तो ये चीज़ होता है। वोल्टेज को ड्रॉप को रोकने के लिए हम कैसे लगाते हैं सर्किट को, डोमेस्टिक सर्किट को कैसे बनाते हैं भाई, पैरेलल बनाते हैं। एक बड़ी अच्छी चीज़ और समझ लीजिए, पैरेलल लगाने से फ़ायदा और क्या होता है कि मान लीजिए एक रेजिस्टेंस या कोई एक डिवाइस जल गई, दूसरा उससे इफेक्टेड नहीं होता क्योंकि सर्किट ब्रेक नहीं होती। आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, मैं सर्किट दिखा रहा हूँ आपको। सपोज़ करिए 100 वाट का या 100 ओम का जो भी रेजिस्टेंस है वो ख़राब हो गया, I1 करंट छोड़ दीजिए, अब वो करंट फिर किधर जाने लगी, ये रास्ता तो ब्लॉक नहीं हुआ ना, सर्किट तो ब्रेक नहीं हुई। सपोज़ करिए ये हट गया तो ये वाला पड़ा रहेगा उसके लिए। तो ये फ़ायदा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं रहती है। जबकि सीरीज़ में क्या होता है, डिपेंडेंसी होता है। यहाँ देखिए, जैसे ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो आगे करंट नहीं फ्लो कर पाएगा, सर्किट वहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो ये भी फ़ायदा है कि हम डोमेस्टिक सर्किट को भाई पैरेलल में बनाते हैं, रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाउ डज़ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है भाई, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीन्स देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो थिकनेस बढ़ेगा उसका, चार्जेस को कम अपोजेस का सामना करना पड़ेगा, उसकी टक्कर कम होगी एटम्स के साथ, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इस तरह से वेरिएशन होता है रेजिस्टेंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे है, वाई आर कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। स्टूडेंट, आप सोचते ये हैं कि भाई अच्छे से कंडक्शन हो इलेक्ट्रिसिटी का, एनर्जी वेस्ट ना हो, तो आप कंडक्टर बेहतर इस्तेमाल करना चाहेंगे। कॉपर एल्युमिनियम क्या है, बढ़िया कंडक्टर है, जो हीट जनरेट होती है इसमें। देखिए, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट भी क्या होगी स्टूडेंट, ज़्यादा होगी। इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। कॉपर एल्युमिनियम से भी बेहतर है, पर कॉपर थोड़ा कॉस्टली होता है, तो हम एल्युमिनियम का थोड़ा थिकनेस उसका बढ़ा के, मोटा करके इस रेजिस्टेंस के कंपेरेबल वायर बना सकते हैं। तो हमारा मकसद क्या होता है स्टूडेंट कि रेजिस्टेंस जिसमें कम होगा वही कंडक्टर हम इस्तेमाल करेंगे। ये बताइए, हीट ज़्यादा जनरेट होगा, हीट तो ट्रांसमिट हो जाएगी सराउंडिंग में, वो हमारे किस काम की, हमको तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यूज़ करना है घर में या मशीन में। तो ये रीज़न होता है कि हम जो है कॉपर या एल्युमिनियम वायर का इस्तेमाल करते हैं। उस पर भी एल्युमिनियम इसलिए करता है कि थोड़ा ये कॉपर क्या होता है, कॉस्टली होता है, पर हम थोड़ा थिकनेस बढ़ा के, थोड़ा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा के एल्युमिनियम का कॉपर के कंपेरेबल रेजिस्टेंस को रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दीज आर योर ऑल न्यूमेरिकल्स, होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।